जी साथी नमस्कार। मैं आपका साथी एडवोकेट हर्षवर्धन आज आपके समक्ष आबकारी आरटीआई पार्ट 2 में और सूचना लेके आया हूँ। यह है कि मैंने आपसे कहा था कि कल मैं स्वयं डीईओ साहब से, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर साहब से मिलकर पूछूंगा कि यह सूचना अपूर्ण क्यों है। तो आज मैं उनके पास गया, मैं उनसे मिला भी। तो मैंने उनसे कहा कि साहब ये सूचना अपूर्ण है कि बिल, आखिर ऐसा क्यों है कि बिल देना अनिवार्य नहीं है, इसकी कोई रूलिंग है आपके पास? मैंने कहा कि आपके पास रूलिंग है तो आप मुझे दीजिए उसको। तो उन्होंने साफ कह दिया जी नहीं, बिल देना कोई आवश्यक नहीं है और इसकी कोई रूलिंग नहीं है, ये नियम है ऐसे ऐसे करके। और हम बिल, तो मैंने उनसे कहा कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन यूपी एक्साइज रूलिंग 2023, 23 तो नहीं एक्चुअली, एक सेकंड दीजिए, हाँ 21, यूपी एक्साइज रूल 2021 का नियम 34 ये बात कहता है कि आपको बिल देना अनिवार्य है। तब वो थोड़ा शांत हुए और मुझसे कहते हैं जी अगर आपको कोई परेशानी आए कहीं भी, किसी भी एरिया की किसी भी शॉप पे ज़िले में, तो आप मुझे संपर्क करें, हम आपकी परेशानी को दूर करेंगे जी। तो उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया पीछे लिख के इसी आरटीआई पे जो मैं लेके गया था, और मुझसे कहा कि अगर यदि कोई परेशानी है तो आप हमें संपर्क करें, हम उसको दूर करेंगे। कि कोई ऑनलाइन पेमेंट नहीं ले रहा है या ओवर चार्ज कर रहा है, इसको लेके बिल वाली बात पे वो अभी भी डिनाई कर रहे थे कि बिल देना कोई अनिवार्य नहीं है। तो जी मैं वहाँ से फिर, ये जब उन्होंने मुझे रूलिंग नहीं दी, मैं वहाँ से आ गया। और मैं आपसे ये बात कहता हूँ कि जी मैं कोई भी आरटीआई डालता हूँ वो अपने पर्सनल लाभ के लिए नहीं डाल रहा हूँ। मेरा साफ उद्देश्य यह है कि मेरे ज़िले में सुधार आना चाहिए। जो डिपार्टमेंट अपना कार्य सही से नहीं कर रहे हैं, तनख्वाह पूरी पा रहे हैं, उन्हें सही से करना चाहिए। अगर हर कोई डिपार्टमेंट, हर कोई नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभाएगा तो हमारा शहर सुचारू रूप से सबको सुविधाएं मिल सकती हैं। समझ रहे हैं आप? और सुविधा नहीं मिलने का कारण वही मैंने बताया, 40 लाख की आबादी है, शायद डीओ साहब पे बहुत काम हो, बहुत व्यस्त हो, वो उन्हें नहीं फुर्सत मिल पा रही हो, अभी टेंडर भी डल रहे हैं शराब के, तो मैं पूरी गलती उनकी नहीं मानता हूँ। पर रीज़न यही है कि लोड है और हमें अपना ज़िला डिवाइड करना चाहिए जिससे लोड कम हो और अधिकारियों को सूचना देने के लिए समय मिले कि इतनी शान से सूचना का अगर उनके पास देने का समय नहीं है, जो कि मैं मानता हूँ समय नहीं होगा, तभी ऐसी सूचना उन्होंने बनाई है कि बिल देना अनिवार्य नहीं है, जबकि नियम है कि बिल देना अनिवार्य है। और मैं आपको बताता हूँ, मैंने इसमें एक और सूचना मांगी थी कि जी सड़क किनारे जो हमारे ज़िले में शराब की दुकानें खुली हैं, उन पर आपने क्या कार्रवाई करी है, उनकी सूची दें। तो इन्होंने कहा जी सारी दुकानें यूपी एक्साइज रूल के हिसाब से चल रही हैं ज़िले में। तो आप मुझे बताएं कमेंट करके, स्टेटस पे रिप्लाई देके कि अपने ज़िले में कितनी शराब की दुकानें हैं जो सड़क किनारे हैं। सभी लोग जाते हैं, सभी देखते हैं कि दुकानें तो हैं, पर वो ऐसा नहीं मान रहे हैं कि अपने ज़िले में कोई भी ऐसी दुकान है जो स्टेट हाईवे या एक्सप्रेस वे के किनारे स्थित है। अब मैं आपको बताता हूँ जी, 15 दिसंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि एक्सप्रेस वे और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के रेडियस में कोई शराब की दुकान नहीं दी जाएगी। और अगर हाईवे शहर के बीच से होकर जाता है और क्षेत्र नगर निगम है या नगर पालिका है, तो 220 मीटर के दायरे में कोई शराब की दुकान नहीं होगी स्टेट हाईवे। तो क्या इन नियमों का पालन हो रहा है? और ये आदेश सुप्रीम कोर्ट का है, और केस का नाम मैं आपको बता दूं, आप लोग उसको सर्च किएगा, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस के बालू एंड अदर्स 2016। और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, किसी हाई कोर्ट का आदेश नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 500 मीटर स्टेट हाईवे और एक्सप्रेस हाईवे के दायरे में कोई शराब की भट्टी नहीं होगी, दुकान नहीं होगी। और नगर निगम, अगर हाईवे नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र से जा रहा है तो 220 मीटर के दायरे में नहीं होगी। समझ रहे हैं आप? तो यू और मैं आपको बताता हूँ एक और चीज़ कि उल्लंघन करने पर इसमें भी लाइसेंस रद्द होने की कार्रवाई हो सकती है। और ये कार्रवाई यूपी एक्साइज एक्ट 1910 के तहत जुर्माना भी लगाया जाएगा और उसको दुकान का लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। तो हमारे ज़िले में आप लोग बताइए कि कहाँ कहाँ पे हाईवे किनारे दुकानें स्थित हैं। जी साथियों, वीडियो वैसे भी 5 मिनट की हो चुकी है।
धन्यवाद। अगला पार्ट में मैं इसमें अब डीएम साहब को ये सूचना अवगत कराऊँगा कि जी मुझे नियम नहीं मिला कि आखिर किस नियम के तहत बिल देना अनिवार्य नहीं है, बिल देना अनिवार्य नहीं है। अगर ऐसा कोई नियम है तो डीएम साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे वो नियम दिया जाए। यदि डीएम साहब की तरफ से भी मुझे कोई मदद नहीं मिलती है, तो जी मैं अब स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन एसआईसी में जाने के लिए, यूपीएससी में जाने के लिए विवश हो जाऊँगा और मैं फिर वहाँ जाऊँगा। जी साथियों नमस्कार, आपका साथी हर्षवर्धन। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। जी साथियों धन्यवाद।